अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हमने जो आज हमारा मेन टॉपिक है डिस्कस करना है जो हमने वो है एविडेंस ऑफ एटम, यानी कि एटम जो है एटम के बारे में हमने बताना है, उसका सबूत जो है वो किस तरह से मिला, किस किस चीज़ को यूज़ करके जो है वो हमें पता चला कि एटम जो है वो मौजूद है। इसके लिए हमने जो टॉपिक इस टॉपिक के अंदर जो हमने सब हेडिंग्स जो हैं जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किस तरह से यूज़ करके हमें एटम का पता चला। फिर उसके बाद 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में जो था एक्सरे पर काम किया गया था, वो किस तरह से उससे हमें क्या पता चला था वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है वो एटम के एविडेंस का पता चलाने के लिए हम लोग जो है वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसे हम जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, यानी ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का एक दूसरा नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है इसको हम लोग जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते किसी भी एटम को जो है वो उसको देखने के लिए। इसकी रीज़न क्या है? एक रीज़न तो इसकी ये है कि इसमें जो है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है, विजिबल लाइट जो हम इसमें यूज़ करते हैं उस विजिबल लाइट की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। ये विजिबल लाइट को यूज़ करता है और उसकी रेंज जो है वो हमारे पास होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक दूसरी वजह जो कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को जो हम यूज़ नहीं कर सकते वो दूसरी वजह ये है, एक तो विजिबल लाइट है और दूसरी वजह ये है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज़ जो है वो 500 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, या उस 500 नैनोमीटर हो या 500 नैनोमीटर से जो है वो ज़्यादा हो, उन ऑब्जेक्ट को जो है ये पैमाइश कर सकता है जिसकी जो है रेंज इतनी हो, जिनका साइज़ यानी कि 500 नैनोमीटर हो, तो ये उन ऑब्जेक्ट के बारे में जो है ये पता चला सकता है। इसी वजह से इन दोनों रीज़न की वजह से हम लोग ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एटम को देखने के लिए। इसकी क्या वजह है यूज़ करने की? इसकी एक वजह तो ये है कि इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है सोर्स से जो बीम्स आती हैं उन बीम्स को, इलेक्ट्रॉन बीम्स को हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास जिनकी रेंज जो है वो कम होती है, विजिबल लाइट की निस्बत जो है इनकी रेंज कम होती है। इसी वजह से हम लोग इनको जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एटम्स को देखने के लिए। और सेकंड हमारे पास ये है वजह कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, वो वजह ये है कि हम जो है इसकी जो ऑब्जेक्ट को पैमाइश करने की जो रेंज होती है ये 500 नैनोमीटर या से ज़्यादा के ऑब्जेक्ट को जो है वो पैमाइश कर सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये लेस देन 500 नैनोमीटर तक जो है वो पैमाइश करता है, लेस देन 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर से कम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी पैमाइश करेगा, जिसमें हमारे पास एटम भी आ सकते हैं। तो एटम्स की पैमाइश करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम लोग प्रेफर नहीं करते। इसकी दो वजह, एक तो विजिबल लाइट की रेंज इतनी होती बहुत ज़्यादा है ये, इसके अलावा ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो 500 नैनोमीटर या 500 से ज़्यादा जिनका हो वो उसकी पैमाइश कर सकते हैं, लेकिन एटम बहुत छोटा है, इसलिए जो है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो है वो ग्रेफाइट का एक पीस, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट का एक पीस था, उसको जो है वो एग्जामिन किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। जब इसको एग्जामिन किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे तो उसने जो है वो व्यू दिया, उसको 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया गया। 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करने से उसने हमारे पास जो है वो ब्लैक और वाइट कलर की जो है ब्राइट और डार्क कलर की लाइंस दी थी। इतनी ज़्यादा 15 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाई किया गया, यानी कि उसको जूम किया गया। उसको जूम करने से जो है फिर हमें पता चला कि इसमें ब्लैक और वाइट इसमें बैंड्स मौजूद हैं। तो जो इसमें वाइट कलर है, वाइट लाइट वो ये शो करता है कि इसके अंदर जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हैं। वाइट जो वो शो करता है कि इसमें जो है वो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। ये थी इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत से इसकी जो है वो एग्जाम्पल। इसके बाद 20th सेंचुरी में एक्सरे पर काम किया गया। 20वीं सदी में जो है एक्सरे पर काम किया गया, एक्सरे को यूज़ करके, जिसने हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले इसने हमें बताया था कि जो है वो किसी भी एटम का जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ एटम जो है हमारे पास वो हमारे पास होता है 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि 0.2
नैनोमीटर, या इसे हम लोग जो है वो 2 एंगस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास था एटम का डायमीटर। एक्स रे जब वर्क किया गया तब हमें एटम के डायमीटर के बारे में पता चला। इसके बाद इसने हमें ये भी बताया, एक्स रे जब वर्क किया गया इसने ये भी बताया कि एटम का जो मैस है, यानी कि हमारे पास मैस ऑफ एटम, वो हमारे पास होता है 10 की पावर -22 से लेकर 10 की पावर -25 kg। इसके बाद एक्स रे वर्क जो था इसने ये भी हमें बताया कि एटम का जो मैस है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं AMU में, एटॉमिक मैस यूनिट में इसको जो है AMU में एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद इसने बताया कि 1 AMU जो हम है वो हमारे पास बराबर होता है 1.661 एक्सपोनेंट -27 kg। ये हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली एक्स रे वर्क से। अब अगर हमने जो है वो ये अंदाज़ा लगाना है कि एक एटम जो है उसका साइज़ कितना होता है, एटम का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक फुल स्टॉप है तो इस फुल स्टॉप के अंदर अंदर जो है वो हमारे पास 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। इस एक फुल स्टॉप के अंदर 20 लाख, 2 मिलियन, या हम कह सकते हैं कि इसमें 20 लाख जो है वो इसमें एटम्स मौजूद है इस एक फुल स्टॉप के अंदर। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम का साइज़ जो वो इतना ज़्यादा छोटा होता है। और इसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था, जो कि इसकी पैमाइश कर सकता है। ये सारा था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हमारा टॉपिक था एविडेंस ऑफ एटम, एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। अगर किसी ने जो है वो कोई आइडिया लेना हो या अटैम्प्ट किस तरह से किया जाता है तो आप जो है वो इस तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका एविडेंस है जिसमें हम बताएंगे इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग जो है वो इसके एविडेंस को पता चला सकते हैं। उसके बाद इसका है ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसको जो है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एटम को देखने के लिए, क्योंकि इसकी जो है वो ऑब्जेक्ट को ये 500 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा की रेंज से मेजर कर सकता है। विजिबल लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वेवलेंथ जो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सोर्स का यूज़ करता है जिसकी वेवलेंथ जो बहुत शॉर्ट होती है विजिबल लाइट की निस्बत। जैसे कि फिर उसके बाद मिसाल ली ग्रेफाइट की, जो कि 15 मिलियन टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया। इसके बाद जब एक्स रे वर्क था, एक्स रे वर्क जो था उसने डायमीटर के बारे में बताया। उसके बाद उसने मैथ के बारे में बताया। उसके बाद उसने बताया कि मैथ ऑफ एटम को हम लोग AMU में एक्सप्रेस कर सकते हैं। AMU के बाद जो इसका 1 AM जो है 1.661 एक्सपोनेंट -27 के बराबर होता है। इस तरह से आप जो है इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये सारा था इसके एविडेंस के बारे में। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स। अगर उसके बारे में किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।